ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं सहर्ष करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर कांप रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। विश्व रूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात का आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। नैवेद्य जाधेयनिरन् दानेरन च क्रियाभिरन्तपोभिरुगरे एवं रूप शक्यहं नरलोके दृष्टु तव दनयेन कृपरवीर। हे कुरुश्रेष्ठ मनुष्यों, लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठानों से, न शास्त्रों के अध्ययनता से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवा और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। व्याख्या। कुरुप्रवीर, यहाँ अर्जुन के लिए कुरुप्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में से उपदेश सुनाने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। न वेद यजाधेयनिरन दानेरन च क्रियाभिरन्तपो भीरुग्रे। वेदों का अध्ययन किया जाए, यज्ञों का विधि विधान से अनुष्ठान किया जाए, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, बड़े बड़े दान किए जाए, बड़ी उग्र कठिन से कठिन तपस्याएं की जाए और तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाए, ये सब के सब कर्म विश्वरूप दर्शन में तो नहीं बन सकते। कारण कि जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सब का आरंभ और समाप्ति होती है। अतः उन कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। अतः ऐसे कर्मों से भगवान के अनंत असीम अव्यय दिव्य विश्वरूप के दर्शन कैसे हो सकते हैं? उसके दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से ही होते हैं। कारण कि भगवान नित्य है और उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपा से अर्जुन को भगवान के नित्य अव्यय दिव्य विश्वरूप के दर्शन हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि उनमें से एक एक में अथवा सभी साधनों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे विराट रूप के दर्शन करा सके। विराट रूप के दर्शन तो केवल भगवान की कृपा से, प्रसन्नता से ही हो सकते हैं। गीता में प्राय यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का ही वर्णन आता है 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में, और इसी अध्याय के 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ, दान और तप, इन चारों का वर्णन आता है। और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया, इन पांचों का वर्णन आया है। 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में सप्तमी विभक्ति और बहुवचन था। यहाँ के श्लोक में तृतीय विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरी जगह प्राय प्रथमा विभक्ति और एक वचन का प्रयोग आता है। यहाँ तृतीय विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए तो अभी वे सब के सब साधन विश्वरूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता। कारण कि विश्वरूप का दर्शन करना किसी कर्म का फल नहीं है। जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनों से विश्वरूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर विश्वरूप दर्शन की दुर्बलता बताई है। ऐसे आगे 53वें श्लोक में वेद, यज्ञ आदि साधनों से चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता, ऐसा कहकर चतुर्भुज रूप दर्शन की सुलभता बताई है, दुर्लभता बताई है।
चतुर्भुज रूप को देखने में अन्य भक्ति को साधन बताया है। इसी देह का 54वां श्लोक। क्योंकि वह रूप ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं, इसलिए उस रूप में भक्ति हो सकती है, परंतु विश्वरूप को देखकर तो भय लगता है। अतः ऐसे रूप में भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा, इसलिए इसके दर्शन में भक्ति को साधन नहीं बताया। यह तो केवल भगवान की प्रसन्नता से, कृपा से ही देखा जा सकता। एवं रूपम शक्यम नरलोके दृष्ट तव धनहीन। मनुष्य लोक में इन साधनों से तुम्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप कोई देख नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनों से तू देख सकता है, तुम्हारे को तो मैंने अपनी प्रसन्नता से यह रूप दिखाया है। संजय को भी जो विश्वरूप के दर्शन हो रहे थे, वह भी व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तात्पर्य कि भगवान और उनके भक्तों संतों की कृपा से जो काम होता है, वह काम साधनों से नहीं होता, उनकी कृपा भी अहेतु ही होती है। कई लोग ठीक न समझने के कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया नहीं था, परंतु यह समझा दिया था कि मेरे शरीर के किसी एक हिस्से में अनंत ब्रह्मांड है, पर वास्तव में यह बात है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मेरे शरीर में एक जगह चराचर से ही संपूर्ण जगत को भी देख ले। 7वें श्लोक। जब अर्जुन को दिखाई नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि तू अपने इन चरम चक्षुओं से मेरे विश्वरूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। 8वें श्लोक। फिर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर साक्षात अपना विश्वरूप दिखाया। संजय ने